अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज है, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग बता रहे हैं। फादर चाइल्ड कस्टडी, अगर फादर चाइल्ड कस्टडी रखता है तो फादर चाइल्ड कस्टडी के हक में कुछ आज हम लीगल जो है वो रूलिंग जो है वो शेयर कर रहे हैं। देखें, ये केस था जिसमें नाबालिग बच्ची का वालिद उसका हकीकी, ऑफकोर्स वैसे भी हकीकी सरपरस्ती होता है, और जो माइनर बच्ची स्कूल में पढ़ रही थी, तो बच्ची के वेलफेयर के लिए, उसके मफाद के लिए यह कहा गया कि उसका मफाद यह है बच्ची का कि वो बच्ची फादर के साथ रहे। माइनर बच्ची जो हकीकी बाप था वो स्कूल पढ़ रही थी, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बेनिफिट यही है कि बच्ची बाप के पास रहे। रूलिंग है 2016 MLD पेज है 801। इसी तरीके से वालदा ने दूसरा केस, वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी और इस तरीके से बाप ने भी दूसरी शादी कर ली थी। माँ अगरचे अनपढ़ मगर बाप स्कूल चला रहा था, चुनाचे साहिब हैसियत भी था। इस हैसियत से माँ का दूसरा शौहर जो था वो भी अनपढ़ था और मजदूर था, चुनाचे बच्चों की फलाह बहबूद के पेश नज़र वो कस्टडी जो है वो फादर को दे दी गई थी। उसके लिए रूलिंग भी है 2010 MLD पेज है 340। इसी तरीके से माँ ने एक दूसरी शादी कर ली थी और उम्मीद से भी थी, बाप ने भी दूसरी शादी कर ली थी, और जो माइनर्स हैं उनका वसी मफाद देखा गया, उनके वेलफेयर देखा गया, और वेलफेयर ये था कि बच्चे वालिद के साथ रहें, चुनाचे कस्टडी वालिद को दे दी गई थी। और यहाँ जो है माँ की हजानत थी, माँ ने हजानत खो दी थी, माँ को बतौर हजानत भी बच्चे की कस्टडी नहीं दी गई थी। उसके लिए रूलिंग में 2011 SCMR पेज 148, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। यानी माँ ने दूसरी शादी कर ली, बाप ने भी दूसरी शादी कर ली, और बच्चे हालांकि छोटे थे मगर कोर्ट ने कहा कि ये बच्चे वालिद के साथ रहें थे और वालिद को कस्टडी दे दी गई थी। इसी तरीके से वालिद की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ द वालिद की मौजूदगी में, ना तो देखिए बच्ची की नानी जो है ना वो कस्टडी के अहल नहीं होगी। अगर वालिद मौजूद है तो वालिद मौजूद है तो नानी को कस्टडी नहीं दी जाएगी, उस सूरत में बाप को ही दी जाएगी। रूलिंग है 1999 YLR पेज 666। यानी अगर माँ नहीं है, माँ के बजाय नानी है, तो उस सूरत में हालांकि बच्चे छोटे हैं मगर माँ ना होने के बाद नानी को प्रेफर नहीं किया कोर्ट ने, बल्कि बाप को कस्टडी दे दी थी। इसी तरीके से ये एक दूसरा और केस है, बच्चे के फलाह बहबूद को देखते हुए बच्चे की कस्टडी बाप के हैंड ओवर कर दी गई थी। वो भी रूलिंग है 2014 की MLD पेज 374। इसी तरीके से बाप को अपने छोटे बच्चों की हजानत क्या वो ज़्यादा हकदार होता है। कोर्ट ने यह करार दिया कि माँ नहीं बल्कि बाप छोटे बच्चों की हजानत का ज़्यादा हक रखता है, ये भी कोर्ट ने करार दिया है। 2018 YLR पेज 649 है, और इसके अलावा 2018 SCMR है पेज 590। इस कानून के तहत बच्चों की कस्टडी माँ की निस्बत बाप को दे दी गई थी। इसी तरीके से कोर्ट ने यह कहा कि फादर एक नेचुरल गार्डियन है, इसलिए वो बाप का ज्यादा राइट है। 2018 है CLC पेज है 452। अब इसी तरीके से बाप बच्चों का, कोर्ट ने दूसरी रूलिंग है, बाप बच्चों का एक कुदरती वली है, और बच्चे जो है 8 साल का बच्चा था तो इसलिए कहा गया था कि 8 साल बच्चे की कस्टडी का हकदार बाप है, और क्योंकि इसमें वेलफेयर जो है वो बाप के पास है, और बच्चे की हजानत जो है ना वो भी इसमें हक बनता है। तो चुनाचे ये रूलिंग है NLR पेज है 2016 SD पेज 104 है। इसी तरीके से एक और रूलिंग है, उसमें भी ये कहा गया कि वालिद जो है बच्चों की, नाबालिग बच्चों का एक हकीकी सरपरस्त होता है, इसलिए कोर्ट उनको हिदायत करती है, कस्टडी देती है। 2016 MLD पेज है 801। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग जो कि फादर के, बाप के फेवर में है कि बाप बीइंग ए नेचुरल गार्डियन बच्चे की कस्टडी लाने का हकदार है। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे। वन आज डे, अल्लाह हाफिज़।